क्वेश्चन है ना। चलो एक बार ट्राई करो। केवल दो ही चीजें तुम्हें देखनी है। जब तुमसे रैंक पूछी जाए तो रैंक का मतलब क्या निकालना है? डिस्टेंस। अगर तुमसे पर्सन पूछे जाए तो क्या करना? जितनी डिस्टेंस है -1 कर देना, बस। इन्हीं दो फार्मूले से पूरा चैप्टर खत्म होता हमारा। लगाओ। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय ऊपर से 16वां आया और नीचे से 23वां। 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, 5 विद्यार्थी असफल हुए। कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी। सिंपल क्वेश्चन है, सभी का आना चाहिए। इसकी सीट और चाहिए, ये बताओ तुम लोग। कितने क्वेश्चन हैं इसमें? 49 हैं। 50 क्वेश्चन और चाहिए? अब नहीं चाहिए? नहीं, अगर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो कल तुम लोगों को क्वेश्चन और मिल जाएंगे इसके। हाँ, क्या बताते नहीं है? कह रहा बता देना। इसीलिए तुमसे बोल रखा है रात के 1 बजे तक पूछो। अब तुम ना कहना तुम्हारे वो 2 क्वेश्चन अभी हमने देखे नहीं है, क्योंकि इस टाइम मुझे हॉस्पिटल भागना पड़ता है। मैं देख लेता हूँ, मैं रिप्लाई बाद में दे दूंगा। बस थोड़ा सा वेट रखा करो, अभी हमें हॉस्पिटल दौड़ना पड़ रहा है इस चक्कर में। हाँ, तो हम 15 दिन से दौड़ रहे हैं। नालायक हो, 1 नंबर के ये क्वेश्चन लगाओ। कितना? हाँ, 55 सही है। ध्यान से देखो क्या बोला गया। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में जो पास हुए हैं ना विद्यार्थी, उनमें अजय का ऊपर से कितना स्थान है? 16वां। तो पास स्टूडेंट का फिगर बनाओगे। पास स्टूडेंट का फिगर बनाया तो देखा है जो अजय है ऊपर से कितना है? 16वां है। तो ऊपर से अजय का स्थान हो गया 16वां। ये अजय है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला? और नीचे से 29वां है। तो इसका नीचे से कितना स्थान बना दिया? 29वां। तो नीचे से इसका स्थान है 29वां। इसके बाद क्या बोला है? 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे, absent। इसके बाद बोला है और 5 विद्यार्थी फेल हुए। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है। तो पहले तो तुम ये पता कर लो कि टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए। तो टोटल स्टूडेंट कैसे निकालोगे? 29 और प्लस 16। तो 29 16 कितने हो जाएंगे? 9 6 15 और 2 1 3, हाँ 45 ये हो गए। अब 45 के बाद तुम्हें पता है 6 स्टूडेंट कैसे हैं? 6 स्टूडेंट कैसे हैं? अनुपस्थित हैं, जो इसमें ऐड हो जाएंगे। इसके बाद 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए, वो भी इसमें जोड़ दो। तो टोटल दूरी कितनी हो गए? टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 56। अच्छा, एक काम और नहीं करोगे इसमें? जोड़ने से पहले भैया ये तो दूरी निकाली थी और तुम्हें स्टूडेंट बताने, तो -1 कर दो। तो 44 तो स्टूडेंट यहाँ निकलेंगे। 44 के बाद 6 आए नहीं तो वो ऐड कर दो। 5 फेल हो गए, वो ऐड कर दो। तो 44 और 6 50 और 5 55। तो टोटल स्टूडेंट कितने निकलेंगे? 55। समझ में आया? नहीं आया? उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 29वां है। तो हमने देखा है टोटल स्टूडेंट पास वाले कितने हैं? तो 16 29 कितने हो गए? 45। 45 तो दूरी है, तो स्टूडेंट कितने होंगे? 44। 44 तो स्टूडेंट पास है, जिसमें 6 आए नहीं और 5 कैसे हैं? फेल हो गए।
तो 6 5 11 ये ऐड होंगे, 11 ये 44 ये, टोटल कितने हो जाएंगे? 55। चलो 24 के बाद 25 देखो। ये भी सोच समझ के करना। कल की जो क्लास थी सबसे इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसमें कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले थे, कम और ज्यादा वाले। ठीक है, वो बहुत कम एग्जाम में आते भी हैं, लेकिन आते हैं तो लड़के लगा नहीं पाते। ठीक है, और हमने क्या किया था, तुम्हें एक साथ सारे क्वेश्चन दे दिए थे, कम से कम वाले भी दे दिए, ज्यादा से ज्यादा वाले में सारे क्वेश्चन दे दिए थे। चलो ये लगाओ। हम्म। और लगाओ। आगे का मतलब क्या होता है? ऊपर या नीचे? ऊपर। हाँ तो याद रखना, ऊपर से 3 गुना लड़के कहाँ होंगे? नीचे। समझ गए? आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज होंगे। और तुम्हारे कैंडिडेट कहाँ गए? पुरवाले इतने बड़े मक्कार हैं, फीस जमा करने में सबसे आगे। फीस जमा कर देंगे उसके बाद आएंगे नहीं। अच्छा, ऐसी क्या समस्या, रूम पे पड़े रहो, एक बार पापा का नंबर दो, सारी समस्या खत्म। जिंदा रहोगे, जिंदा तो रहोगे, बस एक ही काम के रहोगे, सिर्फ पढ़ाई के। समझे? जेके टेम्पल घूमना बंद हो जाएगा उसी दिन से। कितने आए? और बताओ। सही है। और बताओ, एक बार और देख लो तुम भी। ना 33 है। देखो, तुम लोग अभी तक फिगर बनाना नहीं सीख पाए। लड़कों की एक कतार में रोहित है ऊपर से 15वें स्थान पर, तो ऊपर से रोहित का स्थान कितना है? 15वां। तो ये रोहित है जिसका स्थान कितना है? 15वां। इसके बाद क्या बोला है? उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं, तो पीछे का मतलब क्या होता है? नीचे। ठीक है, 3 गुना लड़के हैं, जितने उसके आगे हैं उतने उसके आगे हैं, तो इसके आगे कितने लड़के हैं? 14। कितने लड़के आगे हैं? 14। जितने उसके आगे हैं उसके उतने पीछे कितने? 3 गुना, तो इसके आगे कितने होंगे? 3 गुना, मतलब 14 तिया 42। तो 42 इसके नीचे हैं। इसके बाद क्या बोला है? उनमें से, उनमें तो रोहित और कतार के नीचे से 7 लड़कों के बीच में लड़कों की संख्या बताइए। रोहित और ये कतार कहाँ से आ गए? कतार में नीचे, अच्छा। कुछ गलत तो नहीं है? तो रोहित और कतार में नीचे से 7 लड़के, अच्छा। सही है, वो कतार को लाइन को बोलना चाहता। देखो, अरे भैया इधर आ जाओ। कतार में वो नीचे से 7 हैं, तो नीचे से 7 लड़के ये हो गए। ठीक है, इसके बाद बोला गया है तो लड़कों की संख्या बताओ, तो संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? कैसे? और बताओ।
और बताओ। रोहित और कतार में। तो बताओ रोहित और कतार में, यही तो है। इनके बीच में कितने लड़के हैं? 7 लड़कों। बीच में संख्या बताइए, इनके बीच की संख्या बताइए। 15 ये हैं, 7 ये हैं, तो कितने होंगे बीच में? यहां से। 57 हो गई। और बताओ। और बताओ, और बताओ, और सोचो, सोच लो। नहीं, बताओ बताओ। ये लाइन का मतलब सोचो। रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच में लड़कों की संख्या बतानी है। नहीं, सही है। 2 बार पढ़ो उस लाइन को। रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच में लड़कों की संख्या बतानी है। कल भी यही कैसे ही क्वेश्चन आया था। कतार नहीं लिखा था, नीचे छोर निचली छोर तो लिखा था। हाँ, तो सोचो। और सोचो, सोचो सोचो। हम्म। अच्छा, चलो टोटल कितने निकले थे? 57। 57 दूरी है। एक इसमें घटाया, 56 लड़के हो गए। 56 लड़के हो गए। अब बताओ इस 56 में क्या घटाओगे? रोहित और कतार में नीचे से 7वें, तो नीचे से 7वें ये हो। 7वें लड़के के बीच में लड़कों की संख्या बतानी है। तो इसमें और इसके बीच में लड़कों की संख्या बतानी है। तो बताओ ना। 56 में पहले ये 15 घटाओ, कितने आए? एक और एक, 41। अब 41 में यहां से यहां तक, अब इसमें कितने घटाओगे? अब 7 घटाओ, तो कितने आएंगे? 34। यही क्या होगा आंसर? वो घुमा रहा था जितना क्वेश्चन, आंसर तो आ रहा था। क्वेश्चन की लाइनें पढ़ा करो भैया। अगर एक बार लाइन क्लियर हो रही तो 2 बार या 3 बार करने के लिए मैं ये छोड़ देता सारे क्वेश्चन। ये पीछे वाले क्वेश्चन मैं नहीं बताता, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला ना पहली सीट में इसीलिए देता, एक एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्योंकि लहंगे लिखे रोहित और कतार के नीचे से 7वें लड़के के, तो 7 तो लड़के ये हो गए। 7वें लड़के के और लड़कों के बीच में संख्या बतानी है, तो इन दोनों के बीच में संख्या बतानी है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 25 के बाद 26। पीडीएफ नहीं जाती है, केवल लगाने के लिए देते, लगाओ। हाँ, नहीं वो हमें पता है। चलो ये लगाओ। तुम लोग नोट्स बना रहे कि नहीं बना?
दोबारा रीजनिंग ना पढ़ने हो तो नोट्स बना लेना। हाँ, हमें फायदा ना कराओ तुम फायदा हमें तब होगा जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। कितना आ रहा? 15 आ रहा? बढ़िया तुम्हारा। तुम लोगों में आज पहली क्लास है? हाँ। कब पढ़ गए थे? अच्छा। बीच। हाँ। तो हमारी शक्ल नहीं याद है लेकिन इसकी याद है चलो अच्छा लगाओ। कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गए थे। चलो अच्छा लगाओ, ये क्वेश्चन लगाओ। सभी का 15 आया। लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 16 लड़कियां हैं। बोला गया प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। तो बाएं छोर से प्रिया का स्थान कितना है? 32। ये प्रिया है जिसका स्थान कितना है? 32। इसके बाद क्या बोला? यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है। अब बताओ, जो नताशा है वो नताशा यहाँ होगी या यहाँ होगी? इस लाइन एक नहीं दो बार पढ़ना। तरफ होगी। लाइन पढ़ो। यदि यदि जो प्रिया है वो नताशा की तुलना में, नताशा की तुलना में कौन? प्रिया दाएं छोर से नजदीक है। तो दाएं छोर से नजदीक कौन होगा? प्रिया, ना कि नताशा। समझ में आया? कॉमा के पहले जो भी कैंडिडेट होता है उसी के बारे में तो पीछे वाली बात कही जाती है। भाई ब्लड रिलेशन में यही तो पढ़ाया था। ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। तो कैसे पढ़ते थे? जो ए है वही तो पिता है। किसका है? बी का। तो यहां भी वही तो लिखा है। जो प्रिया है नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है। तो दाएं छोर से नजदीक कौन होगा? प्रिया। और नताशा कहाँ होगी? नताशा होगी यहां पर। और तुम्हें बता रखा है नताशा और प्रिया के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 16। अगर इनके बीच में 16 लड़कियां हैं तो दूरी कितनी होगी? 17। 18 वाले। हाँ नालायक हो एक नंबर। अब बोला क्या गया? नताशा बाएं छोर से कितनी दूरी है? तो नताशा की बाएं छोर से दूरी बतानी है। अब बताओ। अरे ऑप्शन में नहीं 18 है भाई साहब। ये बताओ, इनके बीच की दूरी 17 है। यहां से यहां तक की दूरी 32 है। तो ये दूरी कितनी बची? भाई यहां से यहां तक की प्रिया की दूरी कितनी थी? 32। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 17। तो इतनी दूरी कितनी होगी? 32 माइनस 17 होगा। तो 32 माइनस 17 15। कितनी आ जाएगी? 15। जो ये दूरी होती वही क्या होती उसकी? छोर से दूरी। तो आंसर भी क्या आ जाएगा? 15 आएगा। रैंक और दूरी क्या होती? सेम होती। और जब पर्सन निकालते तो दूरी माइनस करते। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? क्या? प्रिया की कौन सी डिस्टेंस नहीं जोड़ी?
अच्छा आप शांत रहो। मोहित, हाँ बताओ। हाँ 16 लड़कियां हैं। कहाँ से हो जाएगी? बहुत कुटोगे। 27 नंबर देखो। ये लगाओ, अगर नहीं लगा यहीं कुटो। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से पांचवा, प्रकाश दाएं से 12वां। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? बताओ। अब ये नहीं निकला ना, सब कुटोगे। लगाओ, लगाओ लगाओ, जल्दी लगाओ। तभी तो और कुटोगे। 15। भाई उनके बीच में 16 लड़कियां थी, तो दूरी 17 हो गई, और एक तरफ से वो 32 है, तो 32 माइनस 17 हो जाएगी। केवल वो लाइन तुम्हें पकड़नी थी कि जो प्रिया है नताशा की तुलना में, तो नताशा की सिर्फ तुलना हो रही, और प्रिया है कितनी, दाएं छोर से नजदीक है, तो दाएं छोर से प्रिया नजदीक थी। देखो दाएं छोर से प्रिया नजदीक है, और नताशा कैसी है, दूर है। पानी पी लिया हो, आ जाओ। तुम्हारे ही नंबर सबसे पहले लगे। लगा लगा। सही। आंसर तो तुम्हारे आ जाते हैं सही। नहीं आए। क्लास भी नहीं देख रहे होगे। क्लास तो रोज पहुंच रही ना ऐप पे। ऐप पे मिल नहीं रही तुम्हें? यही सब फेंक के मारे हैं डंडा। सारी क्लासें ऐप पे पड़ी हैं, और सभी मिल रहे, सारे वीडियो पड़े हैं। तुमसे बोला था, तुमने नहीं किया ऐप अभी। बात बात ले लो, हाँ। तुम्हारा लाला। फिगर दिखाओ। बनाओ बनाओ। हम्म, आया तुम्हारा? बना बिटिया? नहीं बना। कितना? दोबारा देखो। नहीं तो वही तो। लो लो, तुम लो। नहीं तो कोई बात नहीं, तबीयत सही हो जाएगी। कह रहा आंसू निकल रहे, तबीयत खराब। लो लो, तुम लो। गलत है। इधर लो। हाँ तो लो। इधर लो। चलो अच्छा देखो, नालायक हो एक नंबर के। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से कितना है, पांचवा, तो बाएं से पांचवा बना दो। बाएं से पांचवा कौन है, गगन है। इसके बाद क्या बोला, प्रकाश है दाएं से 12वां। अब दाएं से 12वां है, तो प्रकाश के बैठने की दो पॉसिबिलिटी, या तो प्रकाश यहाँ बैठेगा, या प्रकाश कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। ठीक। लेकिन आगे लिखा है जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो एक बार तुम किसको, प्रकाश को यहां बैठा दो, जिसका स्थान कितना है, 12वां। पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, गगन यहां पर है, जिसका स्थान 5वां है, और एक प्रकाश है,
जिसका स्थान कितना है, 12 है। ठीक है, इसमें बोला गया है जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, 3 स्थान खिसक गया। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, 3 स्थान खिसक गया। अब प्रकाश कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। इसमें प्रकाश कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। इसके बाद क्या बोला है, तब वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो जो प्रकाश का नया स्थान है वो बाएं से कितना हो गया, 10। जो प्रकाश का नया स्थान है वो बाएं से कितना हो गया, 10। अब बताओ इन दोनों फिगर में कौन सा फिगर सही है, कौन सा गलत है। क्यों सही है और दूसरा वाला सही, तो क्यों सही है तुम्हें देखना है। अगर ये चीजें तुम नहीं देख पा रहे तो वहां क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। क्यों सही है, कहाँ ज्यादा से ज्यादा पूछा, तुम केवल फिगर देख के बताओ। एक चीज बताओ, यहां से यहां तक की गगन की दूरी कितनी है, 5। अगर गगन की दूरी यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक की दूरी 10 है, क्या 10 दूरी 5 से छोटी हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 हो सकती है, नहीं हो सकती है। कहाँ हो सकती है, यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है। तो ये फिगर कैसा हो गया, गलत। इस फिगर में पूछा क्या गया, तब पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो तुम यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ। तो तुम्हें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10, 10 ये हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 ये हो गई, बाद बाकी यहाँ तक 12। तो 10 3 13 और 13 12, 13 12 कितने हो गए, 25। अगर 25 दूरी है तो कैंडिडेट कितने होंगे, 24। हाँ, जिस हिसाब से ला रहे हो उस हिसाब से गलत। दोनों फिगर बनने चाहिए थे, दोनों क्यों नहीं बने। भाई पॉसिबिलिटी दोनों वाली बहुत क्वेश्चन तुम्हें ये देखने को मिल, अगर दोनों पॉसिबिलिटी बनाना नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन तुम वहां सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर तुक्के में एक फिगर बन गया, ये वाला फिगर बन गया तो आंसर सही जाएगा। अगर ये वाला फिगर बन गया तो तुम या तो क्वेश्चन छोड़ के आओगे या फिर तुक्का लगा के आओगे, दो काम करोगे। तुम्हें दोनों फिगर बनाना आना चाहिए। कल नया चैप्टर है, 27 के बाद 28 देखो। फिगर सबका बनना चाहिए, फिगर के आंसर दे दो। बनाओ बनाओ। 4 विद्यार्थी हैं, रीना बीना मीना और नीना, एक पंक्ति में खड़े हैं। नाम नहीं पढ़ो, रीना और बीना बाएं से छठे और 7वें स्थान पर हैं। मीना और नीना दाएं से चौथे और 5वें स्थान पर हैं। जब बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलती हैं तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती। तो इसके बाद ये क्वेश्चन दिए गए। चलो बताओ, नहीं तुम ही लोग बताओ। लबकोस पढ़ लो न कुटोगे। गलत, सारे सबके सब गलत आंसर दे। कायदे से बनाओ, फिगर बनाना सीख लो, नहीं तो ये चैप्टर कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे।
नहीं आ रहा समझ में? तीन, आज चौथा वीडियो है ना, चार वीडियो जाके ऐप में दोबारा देखो। समझ में आया? अच्छा चैप्टर है। वो डाउनलोड होती ही नहीं। इतना सिंपल फिगर बनना। हम्म पहले ही गलत तुम बता रहे। कह रहा एक, पहले दूसरा तो सही है लेकिन पहला काहे गलत कर रहे। तो मैं क्लास चल रही, कह रहा रिचार्ज कहीं नहीं करवा रहे। दो दो लगे हैं जियो, एक में रिचार्ज है, एक में खत्म हुआ। आया बिटिया? नहीं आया। तुम लोगों का क्या आया? चलो अच्छा देखो, चार विद्यार्थी हैं, रीना बीना मीना नीना, एक पंक्ति में खड़े हैं। रीना और बीना बाएं से छठे और सातवें स्थान पर है। तो रीना का स्थान कितना दिया गया? रीना का स्थान बताओ। तो रीना का स्थान बाएं से छठवां है। ठीक है। जो बीना है, बीना का स्थान कितना दिया गया? सातवां। कहां से? बाएं से। तो बाएं से इसका स्थान कितना हो गया? सातवां। ये है कौन? बीना। इसका स्थान सातवां हो गया। इसके बाद बोला है मीना और नीना दाएं से क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। तो बाएं से हमने सबसे पहले कौन आएगा? मीना। तो मीना का स्थान कितना है? तो मीना का स्थान है चौथा। इसके बाद है नीना, दाएं से कितनी है? पांचवें स्थान पर। तो नीना का बाएं से कितना स्थान है? पांचवा। फिगर बन गया? इतना ही तो बनाना था। इसके बाद एक लाइन लिखी है, क्या लिखी? जो बीना है वो मीना आपस में अपना स्थान बदलती हैं। तो बीना की जगह अब कौन आ गई? मीना। और मीना की जगह कौन आ गई? बीना। यही तो आ गई। इसके बाद क्या बोला गया? तब बीना बाएं से पंद्रहवें स्थान पर आ जाती हैं। तो बायां हिस्सा यही तो होता है। और बीना है यहाँ पर। तो यहां से यहां तक की दूरी उसने कितनी बता दी? 15। और पंद्रहवें स्थान पर कौन है? बीना। ठीक है। इसके बाद अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रारंभ में नीना बाएं से कौन से स्थान पर है? प्रारंभ में नीना बाएं से कौन से स्थान पर है? तो यहां से यहां तक की दूरी पूछी गई, यहां से यहां तक की। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? अब तुम सब कुटोगे। कितनी? 14। तुम खुद नालायक हो, यहां से यहां तक की दूरी 15 है। और अगर ये पांचवें पे थी, चौथे पे थी बीना, और ये क्या है? नीना। ये 4 है, ये 5 है, एक ही तो कम है। और यहां से यहां तक की दूरी 15 है, तो इसके बगल में वाला कैंडिडेट कितने पे होगा? 14 पे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 14। समझ में आया? इसके बाद क्या बोला?
रीना का दाएं से कौन सा स्थान है? तो रीना ये है, तो यहां से यहां तक की दूरी पूछी गई है, तो जितनी दूरी होगी उतना ही क्या होगा, उसकी रैंक होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी बताओ कितनी है? तेरह कैसे? कैसे? हाँ, टोटल दूरी कितनी है? 19। अब 19 के बाद तुम्हें कहां से यहां तक की दूरी बता, तो यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालोगे? तो भैया तुम्हें पता है टोटल 19 है, 19 में यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 6। तो जैसे ही 19 माइनस 6 करोगे कितनी आएगी? 13। तो 13 दूरी यहां से यहां तक की होगी, जिसका आंसर क्या है? ये ये 13 समझ में आए? टोटल दूरी 19। अब तुम्हें यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। टोटल यहां से यहां तक 19 है, और तुम्हें पता है इतनी दूरी कितनी है? 6 है। तो 19 में जैसे ही इतनी दूरी घटाओगे तो यहां से यहां तक की दूरी निकल आएगी। 19 माइनस 6 मतलब 13। इसके बाद देखो, स्थान परिवर्तन के बाद मीना दाएं से कौन से स्थान पर है? तो मीना दाएं से यहां तक की दूरी बतानी, यहां से यहां तक की दूरी। तो तुम्हें पता है टोटल दूरी 19। अगर यहां से यहां तक की दूरी 19 है और यहां से यहां तक की दूरी 7 है, तो 19 में तुरंत 7 क्या कर दो, घटा दो। 19 में 7 घटाओगे 12। तो इसका आंसर 12। इसके बाद क्या बोला? यदि नीना और रीना भी अपना आपस में स्थान बदल दें तो नीना का बाएं से नया स्थान क्या होगा? इस फिगर को उन्होंने फिर अब देखो किसका किसका स्थान बदला है, नीना और रीना का। तो नीना और रीना का स्थान बदल दो, यहाँ आ गई रीना और यहाँ क्या आ गई, नीना। इसके बाद पूछा क्या है, नीना का बाएं से, तो नीना का स्थान बाएं से पूछा है, तो बाएं से कितना है, छठा। आंसर समझ में आया? फिगर बन गया था, नहीं बना था? क्लियर हुआ? चलो 28 के बाद 29 देखो। वो अभी नहीं आएंगे बेटा, पहली क्लास ले रहे हैं, कहाँ समझ में आएंगे, वीडियो तो देखे नहीं है। हाँ वही तो, बीमार थे तो लेटे लेटे वीडियो नहीं देख सकते। चलो ये लगा 29 नंबर। इसका आंसर सोच समझ के निकालना, थोड़ा कंफ्यूजन में है। कल स्टार्ट होगा सेकेंड यूनिट। इन सभी का मतलब क्या होता है? ऊप- बाद में, पीछे और नीचे। अगर ये शब्द मिले तो कैंडिडेट कहाँ पहुंच रहा, नीचे। इन शब्दों को याद रखना। क्या हुआ? अरे बनाओ, कोशिश करो।
हम तो सारे बता ही रहे हैं। ये बताने के बाद आएंगे तुम्हें, उसके अगला क्वेश्चन अगर ना बना फिर 5 डंडे मिलेंगे तुम्हें। कुटो के आते हो नहीं हो, बातें कर रहे हो। देखो, नहीं और आ रहे हैं। चलो अच्छा, अब इधर देखो, कुटोगे तुम लोग। एक कक्षा में विद्या ऊपर से कितना स्थान है? 7वां। तो विद्या का ऊपर से स्थान है 7वां। ये विद्या हो गई, ठीक है। इसके बाद लिखा है जो दिव्या है मेघा से 7 स्थान आगे है। दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है, तो इसको हम फिगर में नहीं बना सकते, तो थोड़ी देर के लिए इसको रोक लो। जैसे हमने उसको रोका तो आगे क्या लिखा है? और। अब बताओ ये और किसके लिए आएगा? और आता दिव्या के लिए, जो कि आता है सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए। बाद बाकी सारे किसके लिए आते थे? सब्जेक्ट के लिए। ब्लड रिलेशन में पढ़ाया था। तो क्या बोला है? और के बाद लिखा है विद्या से 3 स्थान पीछे है। तो पीछे का मतलब क्या होता है? नीचे। तो इससे 3 स्थान आगे, इससे 3 स्थान आगे कौन होगा? दिव्या। और क्या बोला गया? जो दिव्या है और मेघा से 7 स्थान आगे है, तो आगे का मतलब क्या होता है? तो अगर ये किससे? मेघा से 7 स्थान ऊपर है, तो मेघा कहाँ होगी? यहां पर। इतना समझ में आया? नहीं आया? वो पता है, विद्या ऊपर से 7वीं है, तो विद्या ऊपर से 7वीं बन गई, ठीक है। दिव्या जो है मेघा से 7 आगे है, तो दिव्या मेघा से, जो दिव्या है मेघा से 7 स्थान आगे है। देखो, यहां से यहां तक कितना है? स्थान आगे। फिर लिखा है और किसके लिए आया? दिव्या के लिए। तो दिव्या के लिए बात कही गई, जो दिव्या है मेघा से, विद्या से 3 स्थान पीछे है। तो जो दिव्या है वो विद्या से 3 स्थान कितनी है? आगे है, ठीक है। इसके आगे पढ़ो। सुषमा जो नीचे से चौथे स्थान पर है, तो सुषमा कहीं यहां पर है, जो चौथे नीचे से कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर। कौन है? सुषमा, ठीक है। इसके बाद देखो, वह मेघा से 32 स्थान पीछे है। पीछे का मतलब क्या होता है? नीचे। किससे है? मेघा से। तो ये मेघा से कितने स्थान पीछे है? 32। पूरा फिगर बन गया। अब बोला गया तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो यहां से यहां तक की दूरी निकालो। कितना? हाँ, 7 ये हो गए, 3 ये हो गए, यहां से यहां तक की दूरी 7। अब यहां से यहां तक की दूरी 32, यहां से यहां तक की दूरी 4। जैसे ही सभी को जोड़ोगे आएगा कितना? 53। दूरी 53, कैंडिडेट 52। ऑप्शन ए। समझ में आया? ना आया? एक देख लो, देख लो। दिव्या जो है ऊपर से 7वीं है, तो दिव्या ऊपर से 7वीं बना दी। उसके
बाद जो लाइन लिखी है वो लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि लिखा है जो दिव्या है मेगा से 7 स्थान आगे है। तो दिव्या जो है मेगा से 7 स्थान आगे तो है, लेकिन हम इस फिगर में नहीं ऐड कर रहे। लेकिन इसके आगे लाइन लिखी थी और किसके लिए आया? दिव्या के लिए। तो यहाँ दिव्या पढ़ो, दिव्या विद्या से 3 स्थान पीछे है। तो दिव्या जो है विद्या से 3 स्थान पीछे है। ठीक है, अब तुम इस लाइन के पहली वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा था? जो दिव्या है मेगा से 7 स्थान आगे है। जो दिव्या है वो मेगा से 7 स्थान कहाँ है? आगे। समझ में आया? अब फिगर यहां तक बना है। इसके बाद क्या लिखा था? लिखा था सुषमा जो है नीचे से 4 स्थान पर है, तो सुषमा नीचे से 4 स्थान पे बना दिया। इसके बाद लिखा है वह मेगा से 32 स्थान पीछे है। तो मेगा से 32 स्थान पीछे कौन हो गई? सुषमा। अब इसके बाद बोला है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी टोटल करोगे तो 53 आएगी, कैंडिडेट निकालोगे तो कितने आएंगे? 52। समझ में आया? चलो 29 के बाद 30 देखो। एक भी आंसर नहीं निकल रहे हैं, घर जाना है तो शांत बैठो देखो। तुम अपना करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कायदे से फिगर बनाना। तुम लोगों के पास सीट है कि नहीं है? नहीं है ना? सीट ले जाओ तुम लोग, तभी सीट ले जाओ। सीट पकड़ा दी। मोहित अब शांत रहो तुम, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। शांत बैठे रहो, नहीं आ रहा है तो बैठे रहो, ठीक है? लेकिन घर जाके चारों वीडियो देखना जाके। हैं? सही है। 52 वाले सभी सही है, 52 ही आएगा। आया बिटिया? फिगर बन गया? चलो देखो, एक कक्षा में समिता ऊपर से 6ठे स्थान पर है, तो ऊपर से समता का स्थान कितना है? समता का स्थान कितना है? 6ठा। और हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है, तो नीचे से हर्षा का स्थान कितना है? हर्षा का स्थान है 18वां। इसके बाद क्या बोला? जो मंगेश है समता से 14 स्थान नीचे है, तो मंगेश चौथा स्थान नीचे है, किससे है? समता से। तो समता से 14 स्थान नीचे, और 14 स्थान नीचे कौन है? मंगेश। तो मंगेश यहां आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा, और ये और किसके लिए आया? मंगेश के लिए। क्योंकि और अगर यहां और की जगह लिखा होता जो की, अगर ये शब्द लिखा मिल जाए तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है,
बाद बाकी दुनिया का कोई भी शब्द लिखा हो और दो सेंटेंस को जोड़े तो वो कब से होगा? हमेशा सब्जेक्ट से। याद रखना, ये चीजें बहुत बार तुम्हें मिलेंगी। तो तुम और की जगह क्या पढ़ोगे? मंगेश। तो मंगेश जो है वो हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। तो ऊपर का मतलब क्या होता है? ऊपर का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो ऊपर कौन है? मंगेश। किससे? हर्षा से। तो हर्षा यही तो है। और यहां से मंगेश तक की दूरी कितनी बताई गई? 15। फिगर कंप्लीट। अब पूछा क्या? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी। तो यहां से यहां तक की दूरी निकाल लो। कितनी निकली? 53। -1 कर दो तो कैंडिडेट कितने निकलेंगे? 52। समझ में आया? सेम क्वेश्चन है, बस उससे हल्का था पिछले वाले से। इसमें ज्यादा परेशान नहीं किया है, पिछले वाले में ज्यादा किया था। चलो 30 के बाद 31 देखो। इसमें तुम मार खाओगे। कितना निकला? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो। लो तुम तो लो। तुम पिछले बार बच गए थे। लो, नहीं अब तुम ले लो, उसके बाद लगाओ। नहीं बढ़े हैं, वो लो। मर जाओगे। ये बताओ, तुम लोग इतने बड़े नालायक हो। कक्षा में रोहन गणित के ऊपर से 23वां स्थान है। तो गणित ये है, गणित के विषय में जो रोहन है ऊपर से कितना है? 23वां। जो कौन है? रोहन। इसके बाद क्या बोला गया है? जबकि विज्ञान में नीचे से कितना है? 27वां। तो विज्ञान कोई सब्जेक्ट है जिसमें नीचे से वो कितने स्थान पर है? 27वें स्थान पर। कौन? रोहन। और इसके बाद पूछा गया है कुल विद्यार्थी की संख्या। तो बताओ कैसे बता सकते हो? ये गणित है, ये विज्ञान है, दोनों सब्जेक्ट अलग हैं। इसमें ऊपर से इसका रैंक दी गई, नीचे से दी गई? नहीं दी गई। विज्ञान में नीचे से रैंक दी गई लेकिन ऊपर से नहीं दी गई। तो तुम कैंडिडेट कैसे बता सकते हो? तो इसका आंसर क्या आएगा? इनसफिशियंट डाटा। वही तो बता रहे कि तुम लोगों के आंसर पता नहीं कहां से 48 40 निकल रहे थे। तुम ये भी तो सोचो, कैंडिडेट ऊपर से उसकी रैंक 23वीं। अब इधर सुनो, गणित में ऊपर से रैंक 23वीं दी, नीचे से दी नहीं गई, तो टोटल स्टूडेंट कैसे बता सकते हो? विज्ञान में देखो, नीचे से रैंक उसकी 27वीं है, क्या ऊपर से दी गई? नहीं दी गई। जब डाटा ही पूरा नहीं दिया गया कैसे बता? चलो 31 के बाद 32 देखो। टाइम नहीं हुआ। चलो इसमें बताओ। अब कुटो। चलो अच्छा, 32 ना बताओ, 33 बताओ। नहीं, 33 बताओ। ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। वो वाली एसी चालू कर। वो वाली भी एसी चालू कर दो। आजकल गर्मी बहुत हो रही। चलो बताओ।
और बताओ। सही है, 28 वाले सही है। अनिल। नालायक हो। बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से कितनी है? 12वें स्थान पर। तो बाएं से निधि का स्थान कितना है? 12वां। ये निधि हो गई। इसके बाद क्या बोला? और राधा दाएं से छठे स्थान पर है। जब राधा बाएं से 2 स्थान खिसकती तो इसको पहले दाएं से बना दो। दाएं से कितने स्थान पर है? छठे स्थान पर राधा है, जिसका स्थान छठा है। जब राधा बाएं और 2 स्थान खिसकती है तो इसे 2 स्थान खिसका दो। 2 स्थान खिसकी, अब राधा कहाँ आ गई? यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद क्या बोला? और निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है तो निधि को 2 स्थान दाईं ओर खिसका दो। निधि को 2 स्थान हमने दाईं ओर खिसका दिया। अब निधि का नया स्थान ये हो गया। ठीक है। क्या बोला है? तब राधा और निधि के बीच में 6 बच्चे होते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। अगर इन दोनों के बीच में 6 बच्चे हैं तो दूरी कितनी की लोगे? 7 की। समझ गए? इसके बाद अब बोला गया पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी काउंट कर लो। तो तुम्हें पता है यहां से यहां तक 12, 12 2 14, 14 और 7 21, 21 और 23 और 6 29। अगर दूरी 29 तो कैंडिडेट 28। समझ में आया? तो आज से तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। बाद बाकी जो क्वेश्चन इसमें बचे हैं अगर ना आए तो कल आके पूछ लेना। नहीं तो कल से तुम लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा यूनिट 2 से, नंबर सीरीज। ठीक। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं उनको भी बोल देना।